ब्रह्मा कुमारी जानकी जी कहती है कि साकार बाबा की ज्ञान मुरली का प्रभाव तो ऐसा था कि जिससे आत्मा आनंदित हो उठे, परंतु साथ ही साथ बाबा का स्नेह, उनके चितवन पर मधुर मुस्कान, उनका दिव्य व्यक्तित्व, उनका उठना बैठना ही ऐसा निराला था कि कोई भी प्रभावित हुए बिना न रह सकता। सभी कहते कि इस आयु में इतनी स्फूर्ति, ऐसा पूर्ण स्वास्थ्य, ऐसी सीधी बैठक, मुखमंडल पर ऐसा तेज, मस्तक में भ्रुकुटी के बीच स्पष्ट दिखाई देता हुआ दिव्य प्रकाश, ये सभी तो ऐसे है कि न हमने आज तक किसी के व्यक्तित्व में देखे हैं, न हो सकते हैं। उनके मन में निश्चय की नींव पक्की हुई कि यह भगवान शिव के साकार माध्यम है, क्योंकि जो ज्ञान रत्न, तीनों कालों के जो गुह्य रहस्य, आत्मा के जन्म जन्मांतर की जो कहानी उनके मुखारविंद द्वारा व्यक्त होती थी, वह थी ही ऐसी अकाट्य तर्क से युक्त, ऐसे दिव्य विवेक से संगत तथा ऐसे सत्य कि दूसरा तो कोई किसी भी हालत में ऐसे रहस्यों का उद्घाटन नहीं कर सकता था। बाबा से अपार प्यार दुलार पाकर, उनके पितृवत व्यवहार से सभी को यह भासना आई कि आत्मा के अलौकिक पिता तो यह ब्रह्मा बाबा ही है और पारलौकिक पिता परमपिता परमात्मा शिव भी इस रथ में है। तो भगवान का अवतरण पहली बार मधुबन से बाहर हो रहा था दिल्ली में, और उन बच्चों की भावनाएं जानकी दादींनी व्यक्त केलेल्या आहे की त्यांना कसं वाटलं की बाबांची जी स्थिती, बाबांची जी अवस्था, बाबांच्या चेहऱ्यावरचं जे तेज आणि ते जे ज्ञानरत्न बाबा देत होता, त्याच्यावरून सगळ्यांना क्लियर झालं कि ये ब्रह्मा बाबा हमारे अलौकिक पिता है और परमपिता परमात्मा शिव बाबा उस रथ में विराजमान है। तर बाबा त्यांना क्लियर झालं, समोर त्यांनी स्पष्ट सगळं बघितलं। इस प्रकार निश्चय बुद्धि होकर सभी ज्ञान मार्ग में चलने लगे। अब सभी अपने निजी अनुभव से मानते थे कि यह बाबा जगत के पिता है, ये वही ब्रह्मा बाबा है जो कल्प पहले भी ऐसी सृष्टि की रचना के निमित्त बने थे कि जिसमें अपार स्नेह था और संपूर्ण पवित्रता थी। त्यांना क्लियर झालं कि ये ब्रह्मा बाबा है, यही सृष्टि की जो पुरानी सृष्टि को नया बनाना था, सृष्टि की रचना हुई थी, उसके लिए यही ब्रह्मा बाबा निमित्त बने होंगे, क्योंकि इनमें अपार स्नेह है और संपूर्ण पवित्रता है। जर भगवान परमेश्वर कोणाला माध्यम बनवेल तर तो हाच है जो समोर है, ब्रह्मा बाबा। बाबा के संपर्क में आने से तथा ज्ञान चक्षु प्राप्त होने से उनका मन अब बार बार स्वयं से कहता, अरे मन, इस तन में तो भगवान आए हैं, मैंने स्वयं ही तो उन्हें देखा है। आहा, कितने सौभाग्यशाली है हम। परंतु यह कैसी विडंबना है कि दुनिया के अन्य लोग अज्ञान निद्रा में सोए पड़े हैं। तो जिन्होंने पाया वो तो अपने आप को भाग्यशाली समझते थे कि हमने किसको पाया है, किसको देखा है, किसको जाना है, किसको समझा है, और दुनिया वाले तो बिचारे अज्ञान निद्रा में। तर आपल्याला सगळ्यांना जागृत करायचं जे झोपेमध्ये आहे, ज्यांना परमात्म्याचा परिचय नहीं, जो भटकता है। तो बाबा की वाणी में इतना ओज और इतना बल होता था कि बात मत पूछो। बात सीधी मन पर जाकर ही लगती थी, बुद्धि के कपाट खुल जाते थे, आत्मा प्रभु स्मृति में टिक जाती थी, प्रभु से टूटा हुआ स्नेह जुट जाता था तथा समूची सृष्टि के प्रति यह भावना जागृत हो जाती थी कि उन्हें भी ईश्वरीय संदेश दिया जाए। बाबा के हर प्रवचन से
यह प्रबल प्रेरणा मिलती कि अब तो बस जब तक जीते हैं संसार की अलौकिक सेवा करनी है, सभी को प्यारे परमपिता का यह परिचय देना है तथा उनका कल्याण करना आहे. सगळ्यांच्या मनामध्ये बिलकुल क्लिअर भावना जागृत व्हायची की आपल्याला प्राप्त झालेलं आहे ते सगळ्यांना वाटायचं आहे. बाबा भी नित्य प्रति समझाते कि किस व्यक्ति को उस परमात्मा का कैसे परिचय देना है. इस प्रकार अपने साथ साथ दूसरों का कल्याण करने की भी शिक्षा बाबा देते थे. अब वह दिन भी आया जब सृष्टि की बृहद सेवा करने वाले बाबा आबू पर्वत पर लौटने वाले थे. सभी अपना दिल महसूस कर रह गए. सभी को ऐसा लग रहा था जैसे कि उनसे कोई अपार खजाना छीन रहा हो. बाबांच्या जाण्याची वेळ जवळ आली तर सगळ्यांना असं वाटलं की आपल्याकडून काहीतरी आता गमावतोय आपण. भगवान यहां से जा रहे हैं. परंतु बाबा से यह वचन लेकर ही सभी की सांत्वना हुई कि बाबा शीघ्र ही फिर आएंगे. बाबा तो गए परंतु सभी का मन भी साथ ले गए. अब तार तो जुट ही गई थी. लगातार भावनाएं तो प्रभु के पास पहुंचती ही रहती थी, परंतु अब डाक तार भी जाने लगे कि बाबा आप फिर आइए, हम आपके बिना नहीं रह सकेंगे. अब तो आपको बार बार आना ही होगा. हम बच्चों को ज्ञान के मधुर बोल से आदि मध्य अंत के रहस्यों से बहलाना ही होगा. अब तो सभी को ऐसी धुन सवार थी कि सभी ईश्वरीय संदेश देने में खूब रुचि ले रहे थे. बाबा ने ईश्वरीय सेवार्थ वत्सों को साधन उपलब्ध कराने के लिए बड़ी संख्या में पत्र छपवाए. बाबा समझाते कि बच्चे अब आपने तो शिव बाबा को पहचाना है, परंतु करोड़ों भक्त पहचान के बिना मंदिरों में जाकर पुकार रहे हैं. अतः अब आप वत्सों का यह कर्तव्य है कि उन्हें भी परिचय दो, उन्हें भी आत्मा और परमात्मा संबंधी रहस्य समझाओ. तो बाबा उन्हें बार बार ये प्रेरणा देते थे कि आपने तो पहचान लिया है भगवान को, लेकिन भगवान को सब मंदिरों में जाकर ढूंढ रहे हैं. उनको ये रहस्य, परमात्मा संबंधी रहस्य उनको समझाओ, उनको बताओ. भक्तों को संदेश दो. ब्रह्मा कुमारी ईशु जी कहती है कि उन दिनों बाबा ने हर एक प्रकार के मंदिर में जाने वाले भक्तों के लिए अलग अलग पत्र छपवाए थे. कुछ पत्र तो शिवालयों में बांटने के लिए प्रकाशित कराए गए. उनमें लिखा था, प्रभु प्रेमी भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि शिव कौन है, उनका धाम कौन सा है, वे क्या करते हैं तथा उनके साथ आपका क्या संबंध है. जिस शिव की महिमा करते हुए आप कहते हैं कि शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर, उस शिव की भक्ति तथा पूजा करने पर भी आपके जीवन में आज भी काल कंटक क्यों है और आपके सुख शांती के भंडारे अभी भरे क्यों नहीं. तर शिवाच्या मंदिरामध्ये जाऊन कोणतं पत्र द्यायचं, बाबांनी ते तयार केलेलं होतं. त्याच्यामध्ये लिहिलेलं होतं, प्रभु प्रेमी भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि शिव कौन है, उसका धाम कौन सा है. शिवाची भक्ती करताय, पूजा करताय, पण त्यांना हा प्रश्न त्यांच्या मनामध्ये निर्माणच झाला नाही की शिव कोण आहे आणि तो नेमका कुठे आहे आणि तो राहतो कुठं, कुठून, कशा प्रकारे त्याचं कार्य चालतं. तो उसमें ये प्रश्न था कि शिव कौन है, उसका धाम कौन सा है, वे क्या करते हैं तथा उनके साथ आपका क्या संबंध है, आपला आणि त्याचा काय संबंध है, काय नातं है. जिस शिव की महिमा करते हुए आप कहते हैं कि शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर, उसकी महिमा में यही गाते हैं कि शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर. तर जेव्हा आपण शिवाच्या भक्तांना बोलायचंय, ज्ञान द्यायचंय, तर त्यांना आपण हे अशा पद्धतीने विचारू शकतो, बोलू शकतो त्यांच्याशी. आप कहते हो कि शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर, तो उस शिव की भक्ति तथा पूजा करने पर भी आपके जीवन में आज भी काल कंटक क्यों है और आपके सुख शांति के भंडारे अभी भरे क्यों नहीं.
त्यांना आपण प्रश्न विचारू शकतो कि आप कहते हो कि शिव के भंडारे भरपूर, काल कंटक सब दूर, तो अभी तक ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ है? आप तो उनकी भक्ति पूजा करते आए हो, कितने सालों से कर रहे हो, और फिर भी आपके जीवन में अनेक प्रकार के विघ्न है, संकट है, प्रॉब्लम है, परिस्थितियां हैं, तो वो अभी दूर क्यों नहीं हुए और सुख शांती क्यों नाही आपके जीवन में? बाबा म्हणतात त्यांना हा प्रश्न आपण विचारायचा आहे, तशा प्रकारचा संदेश द्यायचा आहे. पुनश्च क्या आप जानते हैं कि शिव और शंकर में क्या अंतर है? शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि में कब आते हैं तथा क्या कर्तव्य करते हैं कि आज तक भी उनका गायन चला आता है. मग शिव आणि शंकर वेगवेगळे कसे हे त्यांना सांगायचंय. शिवरात्री का बरं मनवली जाते, शिवरात्रीच्या मागचं रहस्य काय हे समजून सांगायचंय. यदि आप इन रहस्यों को जानना चाहे तो निःशुल्क ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे किसी भी ज्ञान सेवा केंद्र पर पधारे, उनको संदेश देना है. बाबा कहते, वत्सो आप हर शिवालय में जाकर भक्तों को समझाओ कि जिस परमपिता शिव की आप यहाँ पूजा कर रहे हैं वह तो अब भारत को पुनः शिवालय के समान पवित्र बनाने के लिए अवतरित हो चुके हैं. त्यांना प्रश्न विचारून संदेश द्यायचा है त्यांना कि जिस शिव की आप यहाँ पूजा कर रहे हो वो भारत में आ गए हैं और इस भारत को फिर से पवित्र बनाने के लिए अवतरित हो गए हैं, कार्य कर रहे हैं. अब ही उनसे सभी वरदान लेने का समय है. कैसी आश्चर्य की बात है कि जिससे आपका इतना स्नेह है उसके कर्तव्य, धाम तथा संबंध को भी आप नहीं जानते. किती आश्चर्य की तुम्ही इतकं प्रेम करता शिवावरती आणि त्याचं कर्तव्य काय, त्याचं धाम कोणतं आहे याच्याविषयी तुम्हाला माहिती नाहीये. एक ओर तो आप शिव की पूजा करते हैं, दूसरी ओर शिवोहम अर्थात मैं स्वयं ही शिव हूं ऐसा मानते हैं, और तीसरी ओर गुरुओं को शिव स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं. काहीच क्लिअर नाहीये. बाबा म्हणताय की त्यांना सांगा तुम्ही की तुम्ही एकीकडे म्हणता, एकीकडे शिवाची पूजा करता त्याला श्रेष्ठ मानून, दुसरीकडे म्हणता की शिवोहम म्हणजे मीच शिव आहे तो, आणि तिसरीकडे काय, गुरुओं को शिव स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं. हे आपल्या समोर साक्षात शिवाचं स्वरूप आहे, कोणत्याही गुरुला असं समजून त्यांची पूजा करतात. अरे जिस शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले भारत को कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाया था, उस मीठे मीठे राज्य भाग्य के दाता परम पिता शिव परमात्मा को भी आप नहीं जानते. जिसने 5000 वर्ष पहले भारत को कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाया था उसको आप नहीं जानते, तभी तो भारत अनाथ और कंगाल हो गया है. यदि अब आप परमपिता शिव के परिचय को जान जाए तो मुक्ति और जीवन मुक्ति के तथा परम शांति और आनंद के भागी बन सकते हैं. तर आता शिवाला जाणण्यामुळे काय फायदा होईल हे त्यांना सांगा की तुम्हाला मुक्ती आणि जीवन मुक्तीचा अधिकार मिळेल, परम शांती आणि आनंदाचं भाग्य तुमचं बनेल, हे त्यांना सांगायचंय. तर पहिले प्रश्न विचारायचंय, मग बाबा आलेले हे सांगायचंय त्यांचं काय आहे, त्यांच्या मनामध्ये काय, त्यांना कोणत्या गोष्टी त्यांच्या मनामध्ये फिट बसलेल्या आहे हे समजून घेऊन मग त्यांना संदेश द्यायचा आहे. आणि फायदा काय होईल बाबांचं बनण्याचं आणि हे ज्ञान प्राप्त करण्याचं ते त्यांना सांगायचं आहे. इसी प्रकार श्री कृष्ण के मंदिरों में तथा लक्ष्मी श्री नारायण के मंदिरों में जाने वाले भक्तों के लिए भी पत्र छपवाए थे. उनमें लिखा था, श्री कृष्ण प्रेमियों, क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण अब कहाँ है और फिर कब आएंगे? क्या आपको मालूम है कि श्री नारायण स्वयं श्री कृष्ण ही का स्वयंवर के बाद का नाम है? जे श्री कृष्णाचे भक्त आहे, जे लक्ष्मी नारायणचे भक्त आहेत, त्यांना काय समजवायचंय? तो उनको पूछो कि आप जानते हैं कि श्री कृष्ण अब कहाँ है और फिर कब आएंगे? क्या आपको मालूम है कि श्री नारायण
स्वयं श्री कृष्ण ही का स्वयंवर के बाद का नाम है, श्री कृष्णाचंच नाव आहे. स्वयंवरानंतर श्री नारायण तो बनतो. क्या आप जानते हैं कि पूर्व जन्म में क्या पुरुषार्थ करने से उन्हें विश्व के महाराजन अथवा वैकुंठ के शिरोमणि देवता का पद प्राप्त हुआ था? कोणता पुरुषार्थ केला आणि कशामुळे ते विश्वाचे महाराज बनले हे तुम्हाला माहिती नाहीये, आम्ही तुम्हाला सांगू शकतो. यदि आप श्री कृष्ण के समान वैकुंठ का देव पद पाना चाहते हैं अथवा यदि उनसे आपको अनन्य स्नेह है तो उनके समान पवित्र बनने के लिए तथा घर गृहस्थ के कर्तव्यों को निभाते हुए सहज राजयोग का अभ्यास सीखने के लिए पधारिए. अगर आप उनके जैसा देवता पद पाना चाहते हैं, अगर आपको उनसे बहुत प्यार है, उनके समान पवित्र बनना है, घर गृहस्थ के कर्तव्यों को निभाते हुए पवित्र बनना है, भाग्य बनाना है, तो राजयोग का अभ्यास सीखने के लिए आप पधारिए, आप आइए. हम आपको 1 सप्ताह के लिए शुभ निमंत्रण देते हैं. आप एक भी कौड़ी खर्च किए बिना योग का आनंद और मुक्ति तथा देवपद प्राप्त कर सकते हैं. अब नहीं तो कभी नहीं. अशा प्रकारचे संदेश त्यांना द्यायचे. इसी प्रकार आदि देवी सरस्वती तथा प्रजापिता ब्रह्मा की जीवन कहानी अथवा जगदम्बा जी के जीवन चरित्र को जानने के लिए भी निमंत्रण पत्र छपवाए गए थे. उसमें लिखा था कि आप जानते हैं कि वे कब हुए थे, उन्हें जगदम्बा और जगत पिता किस अर्थ में कहा जाता है. जबकि वे जगत के माता पिता है तो उनसे मनुष्यात्माओं को क्या वर्षा यानी अलौकिक जन्मसिद्ध अधिकार मिलता है. इसी तरह श्री राम की जीवन कहानी को जानने के लिए भी निमंत्रण छपवाए गए थे और आदिनाथ ब्रह्मा का स्थान आबू नाम से भी एक पुस्तक प्रकाशित की गई थी ताकि आबू में देलवाड़ा मंदिर को देखने जो भी यात्री आए उन्हें आदिदेव ब्रह्मा तथा अंबा का और उनकी भी योग तपस्या सिखाने वाले परमपिता परमात्मा शिव का परिचय मिल सके. बाबा समझाया करते थे कि उस मंदिर में तपस्या करती हुई जो मूर्तियां हैं वे जगत पिता तथा जगत अंबा की ही स्मारक है. जो देलवाड़ा मंदिर आदिनाथचे यादगार, सगळ्या बच्चांचे यादगार, सगळे तपस्येमध्ये बसलेले आणि प्राप्ती वैकुंठाची होणार आहे हे त्यामध्ये त्या मंदिरामध्ये क्लियर दाखवलेले. ज्यांनी मंदिर बनवलं त्यांनी या गोष्टी क्लियर नाही, लेकिन उसमें सब कुछ बताया हुआ है. तो आज हम आज नुमा श्यामला तो क्लास लावू आपण. देलवाड़ा मंदिर मध्ये काय आणि त्याच्या मागचं रहस्य काय ते समजून घेऊ आपण. सगळ्यांनी ऐकणं आवश्यक आहे ते. वे जगत पिता तथा जगदम्बा के ही स्मारक है जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान द्वारा मानवों को मर्जीवा जन्म दिया. उन दोनों को ज्ञान देने वाले हैं सबसे ऊंच परमपिता शिव, जिनकी यादगार स्मारक माला सिमरनी में युगल मनके के ऊपर फूल के रूप में है. बाबा ने यह भी समझाया था कि देलवाड़ा के मंदिर में नीचे तपस्या करते हुए दिखाया गया है और ऊपर छत पर वैकुंठ के दृश्य नक्श किए गए हैं, जिसका भाव यही है कि इस तपस्या द्वारा उन्होंने स्वर्गिक राज्य भाग्य प्राप्त किया था. परंतु आज भक्त लोग मंदिर देखने इतने दूर से आते तो है, किंतु वे इन रहस्यों को नहीं जानते और वे इनके कर्तव्य काल को न जानने के कारण इस रहस्य से भी अपरिचित है कि आदि पिता और अंबा अब पुनः सजीव रूप में यही कार्य करा रहे हैं. जो मंदिर जिनका यादगार बना हुआ है वो फिर से डायरेक्ट चल रहा है चैतन्य में. वो नहीं जानते की 5000 वर्षापूर्वी मंबा बाबांनी आणि बच्चांनी तपस्या केली होती आणि त्याचं यादगार आहे आणि त्याचं त्या तपस्येचं फळ काय प्राप्त झालं होतं, स्वर्ग प्राप्ती. स्वर्गामध्ये राहिलं तर ते पुन्हा तेच चाललेले 5000 वर्षानंतर रिपीट. तर हे समजून घेणं आवश्यक आहे. तो सचमुच यह बड़ी विडंबना है, मानव जिनको पूजता और मानता है उनकी जीवन कहानी को जानता नहीं है. अच्छा, ओम शांति.
मीठे बच्चे। यदि शिव बाबा का कदर है तो उनकी श्रीमत पर चलते रहो। श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना। शिव बाबा का कदर। शिव बाबा इतका मोठा, इतका उच्च आहे आणि तो पतित दुनियेमध्ये, पतित शरीरामध्ये आपलं कल्याण करण्यासाठी येतो। त्याचा स्वार्थ कुठलाही नाहीये। आपण त्याची किती कदर ठेवायला पाहिजे, किती मान ठेवायला पाहिजे, तो जे काही श्रीमत देतोय त्याची। तो श्रीमत पर चलना माना बाप का कदर करना, क्योंकि बाबा ये जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए कर रहा है। तो तेवढी त्याच्या शब्दाला आपण व्हॅल्यू द्यायची। प्रश्न, बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं, कैसे? उत्तर, ऊंचे से ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देना, तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना, यह बच्चों की जादूगरी है। जो अभी भगवान को वारिस बनाते हैं वह 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। बच्चे बाप से भी बड़े जादूगर हैं। बाबा म्हणता है मैं तो जादू करता हूं, तुमको मनुष्य से देवता बनाना, इस दुनिया को नरक से स्वर्ग बना देना, ये तो जादू जैसा काम है, लेकिन वो मैं तुम बच्चों के सहयोग से कर लेता हूं। लेकिन तुम भी बड़े जादू, मेरे से भी बड़े जादूगर हो। क्यों? क्योंकि तुम ऊंचे से ऊंचे बाप को अपना बच्चा बना देते हो। याचा अर्थ काय कि तन मन धन से बाप को वारिस बनाकर वारी जाना। बाबा को हम वारिस बना देते, मतलब जैसे बाबा ने कल कहा, कल की कहानी में हमने सुना कि बाबा क्या मांगता है हमसे, हमारी कमी कमजोरियां, हमारे अंदर के 5 विकार, आलस्य, ये बाबा को दे देना है और उसके बदले बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही देगा। तर त्याला वारिस बनवून देऊन टाकायचं। जसं वारिस जो असतो, वारसदार जो असतो, त्याला आपलं जे आहे ते देऊन टाकतात, तसं आपल्याकडे काय आज कमी, कमजोरी, अज्ञान आहे, विकार आहे, व्यर्थ आहे, तो सगळं कचरा साचलेला आहे, तो त्याला वारिस बनवून देऊन टाकायचा। आपलं जे त्याला देऊन टाकायचं। आपल्याकडे काय सगळी कचरापट्टी राहिलेली। तो हमारा तन भी कैसा है, टूटा फूटा तन, मन भी दुखी है, धन भी दुखी करने वाला है, और हमारे पास है 5 खोटे सिक्के, 5 विकार, वो बाबा को दे देना है, मतलब बाबा को वारिस बनाना। या अर्थाने बाबा म्हणतो की तुम मुझे अपना बच्चा बना देतो, तुमचं जे आहे ते तुम्ही माझ्या हवाली करून टाकता। त्या अर्थाने बाबा आपला वारिस, वारसदार। आणि मग त्याच्या बदल्यामध्ये बाबा काय म्हणताय कि ये बच्चों की ये जादूगरी है कि बाबा को वारिस बना देते, मतलब अपना बाबा पर सब कुछ बलिहार कर देते, समर्पित कर देते हैं, बाबा को दे देते हैं, तो जैसे कि वो वारिस हो गया हमारा। फिर जो अभी भगवान को वारिस बनाते हैं वह 21 जन्मों के लिए वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। म्हणजे आपलं सगळं बाबांना देऊन टाकतील, बाबांचं समजतील, त्यांना बाबा रिटर्न मध्ये काय देणार आहे, 21 जन्मों के लिए वर्षे का अधिकारी। इतनी सुंदर दुनिया, इतनी सुंदर प्यार भरी दुनिया, इतनी सुंदर सुख भरी दुनिया बाबा हमें गिफ्ट में दे देता है। दूसरा प्रश्न, ट्रिब्यूनल किन बच्चों के लिए बैठती है? ट्रिब्यूनल म्हणजे धर्मराज की अदालत। वहां पे कौन जाएगा, कोणाला हजर राहावं लागेल अदालत मध्ये? जब अंत समय रहेगा तब ये अदालत बैठेगी धर्मराज की, और उसमें किसको हाजिर होना पड़ेगा? बाबा ने सांगितलेले, जो मेरी श्रीमत पर चलते, मेरे याद में रहते हुए पाप कर्मों को भस्म कर लेते, वो दूर से ही धर्मराज को बाय बाय करते हुए निकल जाएंगे परम धाम। लेकिन किन को हाजिर होना पड़ेगा, किन के लिए धर्मराज की अदालत है? उत्तर है, जो दान दी हुई चीज को वापस लेने का संकल्प करते, माया के वश हो डिससर्विस करते हैं, उन्हों के लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। 2 गोष्टींसाठी ही धर्मराजच्या अदालतमध्ये जावं लागेल। एक तर जो दान दी, मतलब जो हमने सहयोग दिया है, हम उसको वापस लेने का संकल्प अगर करें, अगर हम इस ज्ञान मार्ग में, ईश्वरीय कार्य में हमने अपना धन का सहयोग दिया है, हमने कुछ सेवाएं दी है यहाँ पर, उसको हम रिटर्न लेने का संकल्प भी करते, मांगते नहीं है, संकल्प भी आता है, मैंने इतना दिया, मैंने इतना किया, तो उनका हिसाब होने वाला है। क्योंकि हमने दिया, बाबा ने देख लिया, बाबा के पास जमा हो गया, उसका जो रिटर्न देना है बाबा ने रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अगर हमारे मन में ये आया कि मैंने दिया इसलिए ये हो गया, तो उसका हिसाब होगा फिर। और दूसरा है,
माया के वश हो डिससर्विस करते हैं, उनके लिए ट्रिब्यूनल बैठती है। जो माया के वश हो जाते हैं, बाबा का बनने के बाद भी माया के वश हो जाते हैं, जो डिससर्विस करते हैं, म्हणजे कोणी म्हणेल कि बाबा ऐसे शिकवता का, उनको भी हिसाब देना पड़ेगा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि रूपी झोली भरकर माला माल बनना है, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है। हमें बाबा अपने अविनाशी ज्ञान रत्न देता है, उनसे अपनी झोली भरनी है और माला माल बनना है। यहां पर ज्ञान रत्नों से माला माल बनना है, फिर नई दुनिया में सब प्रकार की संपत्ति समृद्धि हमारे पास होगी। किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं दिखाना है, संपूर्ण निरहंकारी स्थिति, संपूर्ण निर्माण स्थिति हमारी होनी चाहिए। किसी भी बात का अहंकार नहीं होना चाहिए। हमें हमारे पद का, पोजीशन का, पैसे का, ज्ञान का, या हमने जो त्याग किया है उसका भी, किसी भी बात का अहंकार हमारे में नहीं होना चाहिए। क्योंकि करण करावनहार बाबा है, हम निमित्त है, वो करा रहा है, हम कर रहे हैं, बस। तो अहंकार किस बात का। सर्विस लायक बनकर फिर कभी ट्रेटर बन डिससर्विस नहीं करनी है। तो सर्विस लायक बनकर फिर कभी ट्रेटर बनकर डिससर्विस नहीं करनी है। सेवा लायक बनना है, बाबा जो समझाते हैं उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना है, सेवा करने के लायक बनना है। लेकिन फिर किसी बात में हमारी कमजोरी के कारण फिर हमें बाबा के ज्ञान को उल्टे अर्थों में नहीं लेकर दूसरों को भी उल्टा नहीं समझाना है। वरदान है, डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भवम। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। सिर्फ स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी, और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल हो वह भी भाग जाएगा। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। तो हमें लाइट हाउस बनकर रहना है। आज दिन भर हम लाइट हाउस बनकर रहने की प्रॅक्टिस करेंगे आणि उद्या बाबा मिला नाही तोपर्यंत आपण ती स्थिती बनवायची आहे। मैं लाइट हाउस हूं। तर त्याचं काय सांगितलेलं बाबांनी स्पष्टीकरण, आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। हमारे पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। परमात्मा से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। परमात्मा जो ज्ञान गुण शक्तियों का महासागर है, पावर हाउस है, उससे हमारा कनेक्शन है। इथं जर लाइट कुठेही लाइट लावायचे तर कनेक्शन कुठून पाहिजे, पॉवर हाऊस। पॉवर हाऊस कडून जर कनेक्शन नसेल, आपण इथं किती चांगली फिटिंग केली त्याचा काही फायदा नाही, तिथून जर कनेक्शनच घेतलेलं नाहीये तर। तो हमारा कनेक्शन डायरेक्ट पावर हाउस से है। फिर बाद में जैसे पावर हाउस से कनेक्शन ले लिया, लेकिन यहां पर हमने फिटिंग ठीक नहीं की है, तो भी जो जसं यूज करायचं तसं होणार नाही। फॅन लावायचं तर फॅन लागणार नाही, लाईट लावायचं लाईट लागणार नाही, फ्रीज लावायचं फ्रीज लागणार नाही। तर कनेक्शन पण पाहिजे पॉवर हाऊसची आणि फिटिंग पण व्यवस्थित पाहिजे, तेव्हा मग ते चांगल्या प्रकारे कार्य करू शकतात। तर तसं बाबा म्हणताय, आपके पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। मग फिटिंग कोणती पाहिजे इथं, सिर्फ स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी। स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो, मतलब हमें जिस स्वमान की जरूरत है, जिस स्वमान को हम ले रहे हैं, त्यावेळेला काय करायचं की मैं समजा आपण स्वमान घेतला की मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तर आपल्यामध्ये ती शांती जागृत व्हायला सुरुवात होईल तेवढ्यापुरती। पण बाबांशी कनेक्शन ठेवून आपण ती स्मृतीमध्ये जर आणलं, म्हणजे बटन चालू करून आपलं बटन चालू केलं, तिथून आलेला आहे करंट, तर त्याचा परिणाम काय होईल, आपल्या बुद्धीमध्ये राहील बाबा शांती का सागर है। मैं तो हूं शांत स्वरूप आत्मा, लेकिन बाबा शांती का सागर है। त्याला बाबा म्हणतात स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो, म्हणजे स्वमान जागृत करा, पण त्यावेळेला डायरेक्ट लाइन डायरेक्ट बाबांशी कनेक्शन ठेवा।
म्हणजे नुसतं मैं शांत स्वरूपात्मा हूं, मैं शांत स्वरूपात्मा हूं, मैं शांत स्वरूपात्मा हूं जप नहीं। मैं शांत स्वरूपात्मा हूं, मुझ में शांति जागृत हो रही है, शांति की किरणें निकल रही है, शांति की किरणें मुझसे फैल रही, बघायचंय। आणि बाबा कोण आहे? शांतीचा सागर आहे, त्याच्यामधून शांतीची किरणं माझ्यामध्ये येत आहे, तो शांतीचा सागर आहे, त्याच्यामधून माझ्यामध्ये येत आहे, मग माझी शांती जागृत होतीये। तर आणि याला कसं बघायचंय आपण? एकतर बाबा परमधाम मध्ये असं बघायचंय, शांतीचा सागर परमधाम मध्ये, शांतीची किरणं त्याच्यामधून निघताय, किंवा मग बाबांना बघायचंय आपण सूक्ष्म वतन मध्ये, आणि सूक्ष्म वतन मध्ये बापदादा फरिश्ता रूपामध्ये ब्रह्मा बाबा, त्यांच्या शरीरामध्ये परमात्मा शिवबाबा विराजमान, त्यांच्यामधून शांतीची किरणं निघताय। मी फरिश्ता रूपामध्ये तिथं आहे आणि बाबा मला शांतीचं वरदान देतोय, शांतीची किरणं माझ्यावरती टाकतोय, दृष्टीद्वारे शांती देतोय, किंवा तिथून इथपर्यंत येत आहे। इथं मी लाईटच्या रूपामध्ये, बाबा तिथून परमधाम मधून तर टाकताच आहे माझ्यावरती, पण फरिश्ता रूपामध्ये बापदादा पण माझ्यावरती ती शांतीची किरणं टाकतात, असं चिंतन करायचंय। जसं आता हे इतकं सोपं आहे, जसं आपण कोणत्याही नातेवाईकाची आठवण करतो समजा, किंवा कोणा व्यक्तीची आठवण करतो आपण, की तो असा आहे, तो तसा आहे, तो असं बोलला, त्याने असं केलं, तर त्याचं चित्र ऑटोमॅटिक समोर येतं। असं नाही होत की आपण कोणाचा तरी विचार करतो आणि त्याचं चित्र नाही आलं समोर, तो दिसलाच नाही आपल्याला बुद्धीने, ऑटोमॅटिक दिसतो तो, कोणाचाही विचार केला आपण। तर तसं आपल्याला बाबा दिसायला पाहिजे, कोणत्याही रूपामध्ये बघू शकतो आपण, मग त्याला ज्योतिबिंदू स्वरूपामध्ये बघू शकतो, किंवा मग ब्रह्मा बाबांच्या शरीरामध्ये आलेला बघू शकतो, किंवा दादी गुलजारच्या शरीरामध्ये आलेला बघू शकतो, पण त्याला बघायचं। याचंच नाही तो शांतीचा सागर आहे, फक्त शब्द नाही, चित्र बघायचंय, जसं कोणत्याही व्यक्तीचं बघतो आपण, खूप सोपं आहे। आणि मग त्याचा जो परिणाम इतका सुंदर होईल कि फिर मैं शांत स्वरूपात्मा हूं, बाबा शांति का सागर है, उससे मुझ में किरणें आ रही है। त्याचा रिझल्ट काय होईल? बाबा म्हणतात फिर कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल हो वह भी भाग जाएगा। म्हणजे इतकी लाईट येईल बाबांकडून आपल्यामध्ये की कशीही परिस्थिती असू द्या, कशी अशांतता निर्माण करणारी परिस्थिती असू द्या, मी काय विचार करतोय, मी शांत स्वरूपात्मा आहे, बाबा शांतीचं सागर आहे, शांतीची किरण माझ्यामध्ये येत आहे, मी शांतीचा फरिश्ता बनलेलो आहे, माझ्यामध्ये शांती शांती। तर मग कितीही अशांतता निर्माण करणारी परिस्थिती असू द्या, जसं सूर्य आहे आणि त्याला झाकणारे ढग येऊन जातात, तशी परिस्थिती असू दे, इतकी अशांतता निर्माण करणारी परिस्थिती आहे, पण तुम्ही डायरेक्ट कनेक्शन जोडलेलं आहे, तर ते बादल, ती जी परिस्थिती अशांतता निर्माण करणारी, ते आपल्यावरती प्रभाव टाकू शकणार नाही। तो इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। त्याचा अजून सुंदर रिझल्ट काय होईल की एक तर आपल्या समोरची ती परिस्थिती निघून जाईल, म्हणजे त्याच्यावर ते आपल्यावरती ती प्रभाव नाही टाकू शकणार, आणि दुसरी गोष्ट आपली स्थिती अशी बनून जाईल की त्याचा फायदा दुसऱ्यांना होईल, कि इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, हम तो हल्के रहेंगे, हम हल्के हो ही जाएंगे, हमारे अंदर शांति का संचार हो जाएगा। जैसे शांति, कभी शक्तीचं सोमान, कभी सहनशक्ती पाहिजे तो मैं सहनशील आत्मा हूं, कभी मैं देव आत्मा हूं, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं, लेकिन साथ में क्या चाहिए? बाबा उसका उस गुण का सागर है, बाबा से मुझ में ये सब कुछ आ रहा है। ही स्थिती बनवायची, तर एक तर आपल्या समोरची ती परिस्थिती, संकट, प्रॉब्लेम जे काही आलेले आहेत तेही निघून जाईल, आणि आपण दुसऱ्यांनाही मदत करू शकू ते आपल्या स्थितीच्या द्वारे। स्लोगन है स्वपुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। इतकं तीव्रतेने, इतका चांगला पुरुषार्थ करायचा आहे की ते आपले असे व्हायब्रेशन निघाले पाहिजे की दुसऱ्यांवरती जे मायेने अटॅक केलेला आहे ते पण निघून जाईल। त्यामुळे तो ढिल्ला बनलेला आहे, अलबेला झालेला आहे ज्ञान मार्गामध्ये, त्याच्यावरची जी माया आहे तिचा प्रभाव पण कमी होऊन जाईल। कोणी अज्ञानी आहे, अज्ञानी पण मायेच्या वश आहे, त्याच्यावरती जो मायेचा साया आहे तो पण संपून जाईल। केव्हा? बाबा म्हणते स्वपुरुषार्थ में तीव्र बनो, आपला पुरुषार्थ इतका वाढवा, असे व्हायब्रेशन निघाले पाहिजे की त्यामुळे त्यांची पण माया दूर गेली पाहिजे, ज्ञानी असो किंवा अज्ञानी असो। अच्छा, ओम शांती।